यदि विवाह के समय मां भगवती सीता की उम्र 6 साल की थी तो उर्मिला जी 5 साल की होंगी, श्रुत कीर्ति और मांडवी 4 और 3 साल की होंगी। क्या उस समय बाल विवाह होता था? क्या बाल विवाह वैदिक है? आखिर महाराजा जनक के सामने ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो अपनी पुत्री सीता का 6 वर्ष की अवस्था में विवाह करना चाहते थे? एक तरफ महाराजा जनक, जिनको विदेहराज कहा जाता है, जो योगी थे, अपने समय के ऋषि थे, और एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो इस धरती पर मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आए। क्या मेरे प्रभु श्री राम 6 साल की बच्ची से विवाह करेंगे? क्या यह मर्यादा की स्थापना है या मर्यादा का हनन है? क्या राजा जनक वेद की आज्ञा के विपरीत जाएंगे? एक तरफ अथर्ववेद का मंत्र कहता है, ब्रह्मचर्य कन्या यवानम विंदते पतिम, कन्या ब्रह्मचर्य अवस्था को पूरा करके युवावस्था को प्राप्त युवक से विवाह करे। ये अथर्ववेद का मंत्र है। तो क्या उस समय ब्रह्मचर्य काल कन्याओं का 6 वर्ष में पूरा हो जाया करता था? आदि आदि प्रश्न जिज्ञासुओं के द्वारा समय समय पर उठाए गए हैं, लेकिन हमारे सभी धर्मगुरु इन प्रश्नों के जवाब को गोलमोल करते रहे और पल्ला झाड़ते नजर आए। इन्हीं प्रश्नों को आधार मान करके विधर्मियों के द्वारा भगवती मां सीता और प्रभु श्री राम पर समय समय पर अनर्गल टिप्पणियां की गई हैं। एक तरफ इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो आयशा की उम्र को 6 साल से बढ़ाते 18 साल पर ले आए, और एक तरफ हमारे तथाकथित सनातन के धर्मगुरु हैं, सीता की उम्र विवाह के समय 18 साल थी, उस उम्र को घटाते घटाते 6 साल पर ले आए। आज बहुत सारे विधर्मी हमसे प्रश्न कर रहे हैं। अभी नुपुर शर्मा के द्वारा जो आयशा और मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की गई, उस समय बहुत सारे मुल्ला मौलवियों ने यह बात कही थी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। यानी सीता जी की उम्र भी 6 साल की थी। आपको हमारी आयशा और मोहम्मद के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बंधुओं, इन प्रश्नों का जवाब आज तक हमारे सनातन धर्म के जगत गुरु नहीं दे पाए। हालांकि सनातन में 4 प्रामाणिक शंकराचार्य हैं, सैकड़ों फर्जी शंकराचार्य हैं, हजारों जगत गुरु हैं, विश्व गुरु भी है, ब्रह्मांड गुरु भी है, हजारों महामंडलेश्वर हैं, हजारों कथाकार हैं। लेकिन जब जब जिज्ञासुओं के द्वारा ये प्रश्न उनसे पूछे गए हैं तो उन पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं बना। आपको संकोच में नहीं डाल रहा हूं मैं। उस समय सीता जी की आयु 6 वर्ष की थी। सीता जी की आयु कितने वर्ष की? राम 15 वर्ष के। आप साधक हैं, हमारी बात पर विश्वास करेंगे, हमें मालूम है। अवधेशानंद जी तो अपने भक्तों को इस प्रश्न पर कोई जब सटीक जवाब नहीं दे पाए तो इमोशनल करने लगे और कहने लगे कि आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। महानुभाव, भक्त लोग इमोशनल होकर के आपकी बात को नहीं मानेंगे। चलो, भक्त तो मान जाएंगे लेकिन दूसरे लोग नहीं मानेंगे। आप यदि मां सीता की उम्र के बारे में यदि प्रामाणिक तथ्यात्मक जानकारी देंगे तब भक्त आपकी विश्वास करेंगे, बल्कि कसम खिलाने से भक्त आपके जाल में आने वाले नहीं है। उनकी हमको कुंडली तो बनानी नहीं है, और मान लो पहले भी हुआ तो उनको उन पर मुकदमा भी नहीं चला जा सकता। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, सीता जी अपने जीवन की 6 वर्ष की अवस्था में ही 6 वर्ष की अवस्था में ही विवाह के योग्य हो गई थी, और रामचंद्र जी 12 वर्ष की अवस्था में 12वें वर्ष में ही किशोर हो चुके थे। 19 वर्षोयम रामो राजीव लोचन। मारीच को जब दंड दिया था तो भगवान का 12वां वर्ष चल रहा था। सीता जी 6 वर्ष पूरा कर चुकी थी। अयोध्यायाम कृतो वासो मया 12 वार्षिकम। अयोध्या में 12 वर्ष रही थी सीता जी राम जी के साथ। इसे 18 वर्षाणि मम जन्म गणते। 18 वर्ष की जब सीता जी हुई थी तब उनका वनवास हुआ था। और मम भरता महातेजा वैसा पंचविंशति, और रामचंद्र जी 25वें वर्ष में राम जी का वनवास हुआ था। 18वें वर्ष में सीता जी का। रामभद्राचार्य जी ने रामायण के बहुत सारे तथ्यों को तोड़ मोड़ करके भक्तों के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन जब भक्तों ने ये प्रश्न कर दिया तो वो झुंझला गए और कहने लगे कि क्या आप सीता जी की उम्र जान करके उनकी जन्म कुंडली खंगालना चाहते हैं? क्या उन पर कोई मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं? क्या यही धर्मगुरुओं का दायित्व है? क्या वो अपने भक्तों का ऐसे ही प्रश्नों का जवाब देंगे? यानी ये स्पष्ट है कि ये प्रश्नों का जवाब आज तक हमारे सनातन जगत के तथाकथित धर्मगुरु खोज नहीं पाए हैं।
और जब बहुत सारे लोगों से प्रश्न किए गए तो बहुत सारे लोगों ने तो बाल विवाह की पुष्टि भी कर दी। राम जी तो 16 वर्ष के थे। राम जी 16 वर्ष के, राम माता जी- सीता 6 वर्ष की। माता सीता 6 वर्ष की थी, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। ये कोई कहता 5 साल, कोई कहता 6 साल। बाल विवाह हुआ था। हाँ? बाल विवाह हुआ था। उस जमाने में देखो ऐसा है, जो हमारी भारतीय परंपरा रही है, पहले विवाह हो जाता था छोटे छोटे बच्चों का, पर विदाई होती थी बाद में। अनिरुद्धाचार्य जी तो ये बात कह गए कि हाँ उस समय बाल विवाह होता था, और एक बात उन्होंने और कही कि पहले विवाह हो जाते थे, गौना बाद में हुआ करता था। लेकिन शायद अनिरुद्धाचार्य इस बात को भूल गए कि विवाह के तत्काल बाद ही राजा जनक ने अपनी चारों पुत्रियों को अयोध्या के लिए विदा कर दिया था। ऐसा नहीं हुआ था कि 6 साल की अवस्था में विवाह हो गया और आना जाना बाद में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण को उठा करके देखें। और आप सबको मालूम है कि 15 वर्ष की आयु में और 6 वर्ष की आयु किशोरी जी की थी, और प्रभु राम की 15 वर्ष की आयु थी, और जानकी जी की तो 6 वर्ष की आयु थी जब विवाह हुआ। 6 वर्ष की आयु में अगर विवाह हो रहा है तो बाल विवाह माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? राम स्वरूप जी तो डंके की चोट पर इस बात को सिद्ध कर गए कि हाँ बाल विवाह हुआ था सीता जी का, और बाल विवाह की परंपरा वैदिक है। शायद राम स्वरूप जी ने अभी इतिहास को नहीं पढ़ा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, बाल विवाह एक कुरीति है, और आज बाल विवाह पर कानून बन चुका है। बाल विवाह अवैधानिक है। बाल विवाह हमारे सनातन में कभी भी नहीं रहा। बाल विवाह और पर्दा प्रथा ये इस्लाम के समय की देन है, मुगल समय की देन है। तो ये दोनों हमारे धर्म के अंदर कुरीति मानी गई और आज दोनों पर कानून बन चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमारे धर्मगुरुओं को सनातन की बहुत डीपली स्टडी करनी चाहिए, तथ्यों को तोड़ मोड़ करके प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, अपने जिज्ञासुओं का तर्क, युक्ति और प्रमाणों के माध्यम से उत्तर देना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि हमारे धर्मगुरु आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए? ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं है। अगर आप महर्षि वाल्मीकि की रामायण को पढ़ करके देखेंगे, डीपली तरीके से पढ़ करके देखेंगे, तो पदे पदे आपको इस बात के साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे कि विवाह के समय माँ भगवती सीता की उम्र 6 साल की नहीं थी और ना भगवान राम की उम्र 12 साल की थी। आपके सामने मैंने 4 धर्मगुरुओं के वीडियो आपके सामने रखे, और आप देख रहे हैं कि हमारे धर्मगुरु खुद कंफ्यूज है उम्र को लेकर के। अवधेशानंद भगवान राम की उम्र 16 साल बता रहे हैं, कोई 15 साल बता रहे हैं, तो राम भद्राचार्य केवल 12 साल की बात कर रहे हैं। जब हमारे धर्मगुरु खुद कंफ्यूज हैं तो जनता का क्या मार्गदर्शन वो करेंगे? लोगों की क्या जिज्ञासाओं का समाधान वो करेंगे? आज के मेरे इस वीडियो को सुनकर के राम भद्राचार्य जी जरूर प्रसन्न होंगे, और यदि उनके मन में कोई जिज्ञासा होगी तो अपनी जिज्ञासा को शांत करें, मुझे इस बात का संतोष होगा। लेकिन मैं तथ्यों के साथ में आज इस विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में ये प्रमाण प्राप्त होते हैं कि विवाह के समय मां भगवती सीता की उम्र 6 साल की नहीं थी। चलिए हम प्रामाणिक जानकारी आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या जाते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान श्री राम को मांगने के लिए, तो आप जानते हैं कि दशरथ जी को चौथे पन में 4 संतान प्राप्त हुई थी। दशरथ जी का बड़ा मोह था अपने चारों पुत्रों से, लेकिन जब राम जी को महर्षि विश्वामित्र जी ने मांगा तो दशरथ जी अंदर से हिल गए, और वो ये कहने लगे कि प्रभु अभी तो राम बालक ही है। रामायण में उल्लेख प्राप्त होता है, ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामी से राक्षसी। इसका अर्थ है कि राजा दशरथ कह रहे हैं महर्षि विश्वामित्र को कि अभी राम 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं, अभी वो बच्चे हैं। अच्छा, एक बात समझने की है, रामभद्राचार्य जी ने इन श्लोक को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया। रामायण के अंदर ऊन 12 वर्ष नहीं है, रामायण के अंदर ऊन 16 वर्षों में शब्द आया है, और रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं ऊन 12 वर्षों में। तो ये तथ्यों को छुपाया जा रहा है। मैं प्रमाणों के साथ आपके बीच में जानकारी दे रहा हूं, और श्लोक का मैं आपको पता दे रहा हूं। ये बालकांड का श्लोक है, 20वें सर्ग का दूसरा श्लोक है। आपके लिए जानकारी के लिए मैं बोल रहा हूं। जिस श्लोक को रामभद्राचार्य जी ऊन 12 वर्षों में बोल रहे हैं, उस श्लोक के शब्द हैं ऊन 16 वर्षों में। लेकिन मैं यहां 16 साल की बात नहीं कर रहा हूं। 16 साल का मतलब यानी राजा दशरथ ये कहना चाहते हैं अभी तो मेरे राम 16 वर्ष के भी नहीं हुए, यानी अभी तो मेरे बेटे राम का बचपना भी समाप्त नहीं हुआ है। मानवभाव समझने वाली बात है, हर पिता के लिए अपना बालक हमेशा बच्चा ही रहता है।
जब राम को ले जाने की बात आई तो दशरथ जी यही तो कहेंगे अभी तो राम बालक है। इसका मतलब राम 16 साल के नहीं थे, 16 वर्ष आया है, 12 वर्ष नहीं राम भद्राचार्य जी, 16 वर्ष है उसमें, 16 वर्ष आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम 16 वर्ष के हैं। इसका मतलब ये कि राम बालक है और हर पिता के लिए अपना पुत्र हमेशा बच्चा रहता है। आप देखें कि कभी जब अपने बच्चों की बात आती है तो जब उनसे कोई गलती भी हो जाती है तो माता पिता अपने बच्चों के बचाव में यही बात कहते हैं, चाहे उनका बच्चा 20 वर्ष का हो चाहे 25 वर्ष का हो, वो यही तो कहते हैं अभी तो ये बच्चे हैं, इन पर क्यों इतने गुस्सा हो रहे हैं। तो राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से यही कहेंगे अभी तो राम 16 वर्ष के भी नहीं हुए, यानी अभी तो राम बच्चे हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो 16 वर्ष के भी नहीं हुए थे, वो 16 वर्ष के हो चुके थे और बल्कि 16 वर्ष से ऊपर की उनकी अवस्था उस समय प्रभु श्री राम की हो चुकी थी। आगे मैं आपको दूसरा तथ्य देना चाहता हूं। जब भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में चले गए, उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, अनेक राक्षसों का विध्वंस किया और महर्षि विश्वामित्र जी से अनेक अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान उन्होंने जाना। ऐसी विद्याएं उन्होंने सीखी। ये विद्या कोई चुटकियों में सीखने वाली नहीं थी। हालांकि भगवान राम बहुत प्रत्युत्पन्नमति थे, बहुत बुद्धिमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वर्षों तक महर्षि विश्वामित्र के चरणों में रहकर के उन्होंने विद्याओं का अर्जन किया। आखिर जब जनकपुर में जाते हैं सीता स्वयंवर को देखने के लिए, भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी उनको लेकर के जाते हैं, तो जब जनकपुर पहुंचे हैं उस समय की मैं बात करूं तो उस समय दोनों साक्ष्य मुझे प्राप्त हो रहे हैं। आप रामचरितमानस को भी पढ़िए और महर्षि वाल्मीकि की रामायण को भी पढ़िए। मैं पहले तुलसीदास जी की रामायण की बात करता हूं। जब भगवान श्री राम जनकपुर पहुंचे हैं तो जब जनकपुर के नर नारियों ने प्रभु श्री राम की सूरत को देखा, उस प्यारी सी भोली सी सूरत को देखा, तो भगवान श्री राम इतने सुंदर थे कि वो सभी आकृष्ट हो गए। और उस समय जनकपुर के नर नारी एक बात कहने लगे जो गोस्वामी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में कह रहे हैं, देख राम छवि को एक कहा ही, जोगु जान की यह बरु अहि। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम की छवि को देख करके जनकपुर के वासी ये कह रहे हैं कि जानकी के योग्य तो यही वर है। राम जी की अवस्था तो यौवन अवस्था थी, वो तो युवक थे और सीता जी 6 वर्ष की थी। तो क्या एक युवक का एक 6 साल की बच्ची के साथ में विवाह का योग हो सकता है? सोचने वाली बात। और रामचरितमानस में जगह जगह ये प्रमाण प्राप्त होते हैं कि उस समय सीता जी युवती थी, यानी 6 वर्ष की नहीं थी। रामभद्राचार्य अन्य धर्मगुरुओं से मैं कहना चाहता हूं उस समय मां भगवती सीता की उम्र 6 साल की नहीं थी, बल्कि वो युवती थी। और हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर आप सुश्रुत शरीर स्थान को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट प्राप्त होता है, पुरुष में 25 वर्ष से प्रारंभ होती है युवावस्था और कन्याओं में 16 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है युवावस्था। तो सीता जी उस समय यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। जो पट तरिये तिये सम सिया, जग असी जुबती कहां कमनिया। यहां पर बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास स्पष्ट कर देते हैं कि अगर हम सीता जी की तुलना करें, सौंदर्य की तुलना करें, तो संसार में कोई सीता जी के समान सुंदर कोई युवती ही नहीं है। तो जब तुलना तो किसमें की जाती है? तुलना तो समान व्यय वालों में की जाती है, समान गुण वालों में की जाती है, समान योग्यता वालों में की जाती है। एक बच्ची की युवती के साथ में कौन तुलना कर सकता है? एक विद्वान की मूर्ख के साथ में कौन तुलना कर सकता है? एक धनपति की गरीब के साथ में कौन तुलना कर सकता है? यानी तुलना वहीं की जा सकती है जहां उन जैसा दूसरा कोई ना हो। तो युवतियों की युवती में ही तुलना की जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बिल्कुल स्पष्ट है, आप कान खोल करके सुन लीजिए। जितने हमारे सनातन के धर्म गुरु हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, जग असी युवती कहां कमनिया। सीता जी के समान जगत में कोई दूसरी युवती नहीं है जिनसे हम सीता जी की तुलना कर सकें। तो गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को भी आप पढ़िएगा, उसमें भी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि विवाह के समय भगवती मां सीता की आयु 6 साल की नहीं थी, बल्कि वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। यौवन अवस्था हमारे शास्त्रों के अनुसार 16 वर्ष में युवतियों की प्रारंभ होती है। यानी ऐसा नहीं था कि 16 वर्ष जैसे ही प्रारंभ हुआ तभी विवाह हो गया। 18 वर्ष की मां भगवती सीता थी। ये भी मैं प्रमाण आपके बीच में देना चाहता हूं। अब हम चलते हैं महर्षि वाल्मीकि की रामायण की तरफ। पदम पत्र विशालाक्षौ खड्ग तूणी धनुर्धरौ अश्वनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ। ये रामायण का श्लोक है। इसका पता मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। ये प्रथम सर्ग यानी बाल कांड के 50वें सर्ग का
18वां श्लोक है। इसमें महर्षि वाल्मीकि खुद कह रहे हैं कि राम जब जनकपुर में पहुंचे तो वो यौवन अवस्था को, समुपस्थित यौवन, वो यौवन अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। और मैंने अभी आपके बीच में महर्षि सुश्रुत का वचन उद्धृत किया कि पुरुष की यौवन अवस्था 25वें साल से प्रारंभ होती है। इसका मतलब प्रभु श्री राम 25 वर्ष के हो चुके थे और माता सीता भगवती भी युवावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। और लड़कियों की युवावस्था जो प्राप्त होती है, कन्याओं की, वो 16 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। तो भगवती सीता 18 साल की थी उस समय और राम 25 वर्ष के थे। ये मैं एक श्लोक और आपके बीच में प्रमाणित करना चाहता हूं, जिससे आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। हालांकि रामभद्राचार्य जी ने श्लोक प्रस्तुत किया है तो वो श्लोक का गलत उच्चारण कर गए। मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका। यहाँ पर रामभद्राचार्य जी के आप वीडियो की क्लिप को सुनेंगे तो रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं वैसा पंचविंशति। यहाँ पंचविंशति शब्द नहीं है, ना व्याकरण के आधार पर पंचविंशति निष्पन्न होता है, पंचविंशका शब्द निष्पन्न होता है। और वाल्मीकि रामायण के श्लोक में पंचविंशका शब्द है। मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका 18 वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। ये श्लोक अरण्य कांड का है। और जब रावण मां भगवती सीता के पास में पहुंचा है तो उस समय रावण भगवती मां सीता से उनका परिचय जानना चाहता है। भगवती मां सीता अपना परिचय देती हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इस बात को हर धर्मगुरु स्वीकार कर रहा है। आज रामभद्राचार्य जी भी इस बात को स्वीकार करने लग गए कि रामायण के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट हुई है, प्रक्षेप है रामायण के अंदर। तो इस रामायण के अंदर जब प्रक्षेप हुआ तो विधर्मी लोगों ने, या जो हिंदुत्व के विरोधी लोग थे, जो मां भगवती सीता और भगवान श्री राम पर आक्षेप करना चाहते थे, उन लोगों ने एक चाल चली। एक श्लोक और प्राप्त होता है, दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मना सीता नाम नास्मि भद्रम ते रामस्य महिषी प्रिया। ये तीसरा श्लोक है 47वें सर्ग का अरण्य कांड का। इसमें भगवती मां सीता कह रही है कि मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक जी की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूं, मेरा नाम सीता है। इसमें मां भगवती सीता ने अपना परिचय दिया। अब जो चौथे नंबर का श्लोक है, उस श्लोक को मिलावट करने वाले लोगों ने 10वें नंबर पर पहुंचा दिया। चौथे नंबर का जो श्लोक था वो श्लोक यही है, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका 18 वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। इसका मतलब है भगवती मां सीता कह रही है कि जब विवाह हमारा हुआ उस समय मम भर्ता महातेजा, मेरे महातेजस्वी पति की उम्र पंचविंशका, वो 25वें वर्ष को प्राप्त हो गए थे। और 18 वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते, और मेरी जो अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी। ये स्वयं वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन गड़बड़ क्या हुई है, मिलावटखोर लोगों ने इस श्लोक को पीछे कर दिया और उससे पहले कुछ श्लोक और दे दिए। और वो श्लोक ये है, उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाम निवेशने भुंजाना मानुषान भोगान सर्व काम समृद्धिनी। इस श्लोक के अंदर मां भगवती सीता कहती है कि विवाह के बाद हमने 12 साल तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर के मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोगों को भोगा है। ये श्लोक कब का है? इससे पहले का श्लोक है, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका, यानी मेरे पति 25 वर्ष के थे, मेरी उम्र 18 वर्ष की थी। उसके बाद में जब हमारा विवाह हो गया, उसके बाद में उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकूणाम निवेशने, ये श्लोक इसके बाद का श्लोक है। बल्कि मिलावटखोरों ने इस श्लोक को पीछे कर दिया और उसको चलते हमारे धर्मगुरु कंफ्यूज हो गए। वो इस बात की संगति नहीं लगा पाए कि रामायण में मिलावट हो गई और मिलावट के कारण ये श्लोक को पीछे कर लिया। यदि आप मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंशका, इस श्लोक को आप 47वें सर्ग के चौथे नंबर पर ले आइए, फिर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो सकते। सारी की सारी मर्यादाएं स्थापित हो जाएंगी। कोई विधर्मी मां भगवती सीता और मेरे प्रभु श्री राम पर उंगली नहीं उठा सकता उनके विवाह को लेकर के। तो ये मैंने कुछ आपके सामने प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत किए।